हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। और हम इस कार्यक्रम में बात करते हैं भगवान की और भगवान की भक्ति की। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, ब्रज जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। तो ऐसा है, एक बार जो है एक पेड़ के ऊपर दो उल्लू बैठे थे। एक उल्लू अपने मुंह में जो है एक चूहा दबा के आया था और दूसरा उल्लू मुंह में एक सांप दबा के आया था। दोनों बगल बगल में बैठे हुए थे। और क्या हुआ कि जैसे ही वो सांप जो है चूहे को देखा, उसका मन में लाल टपकने लगा मुंह में। हाँ, और सोचने लगा कि अरे वाह, ये तो मेरा आहार लेके बैठे हुए हैं। और उसको चूहे को खाने को मन करा। और जैसे ही चूहा ने वो सांप को देखा, वो एकदम से भयभीत हो गया और कांपने लगा। तो ये दोनों उल्लू जो है, उन दोनों को देख के मन ही मन सोच रहे हैं कि इन लोगों का भी क्या जिंदगी है, क्या सोच है। हाँ, एक उल्लू ने दूसरे उल्लू को पूछा कि भाई, समझ में कुछ आया इन दोनों को देख के? इन दोनों की मनोस्थिति को देखो, इससे कुछ समझ आया तुम्हें? तो दूसरे उल्लू ने कहा, जी भाई, बिल्कुल समझ में आ गया। और एक नहीं, दो बात समझ में आया। तो पहला उल्लू बोलता है, अच्छा अच्छा बताओ, क्या तुम्हें समझ में आया? तो दूसरा उल्लू कहता है, देखो, एक तो ये है कि इंसान अपनी जो स्वाद, अपनी जो इंद्रियों के सामने, इंद्रियों का जो भोग है, इंद्रियों की भोग के सामने, हाँ, मौत को भी नहीं समझ पाता है। देखो, उसके सामने मौत खड़ी है, लेकिन वो जो है देख रहा है कि मैं इसको कैसे खाऊं। सांप का ऐसे मनोस्थिति है। इसका अर्थ ये है कि भय जो है मौत का नहीं है, भय का भय है। कैसे? कि जो चूहा है वो डर रहा है सांप से। भाई, वो भी मौत के सामने खड़ा है, तू भी मौत के सामने खड़ा है, वो तुम्हें कौन सा खा जाएगा। लेकिन भय उसको उस मौत का नहीं है जो उसके सामने है, जो वो उल्लू ने उसको दबा रखा है। उसको किस बात का भय है? कि सांप ना खा ले मुझे। हमारी स्थिति भी ऐसे ही है। हमारे जो इंद्रियां है ना, आँख है, मुंह है, जिह्वा है, हैं, यहाँ से अपना कान है, नाक है, मतलब हम लोग लगे रहते हैं बस ये सबको तृप्त करने में। हमें मृत्यु हमारे साथ खड़ा है, 24 घंटा हमारे साथ खड़ा है, हमारे गर्दन के पीछे ही है। लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमें मृत्यु आएगा। हमारा मृत्यु का भय है ही नहीं। बस क्या खाना है, क्या देखना है, क्या इंद्रिय तृप्ति करना है, इसी में लगे रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंसान जो है, अगर अपनी मनोस्थिति सही कर ले और जीवन को सही तरह जी ले, तो भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान में अपने मन को लगाए, भगवान की चरण में अपनी ध्यान लगाए और भगवान की लीलाओं को समझने की कोशिश करे। देखिए, मुंह में भगवान की प्रसाद खाए और देखे तो भगवान की युगल मूर्ति का दर्शन करे। देखो, ये जब हम सारे इंद्रियों को भगवान की काम में लगा देते हैं, तो फिर हम जब समर्पण हो जाता है, तो फिर भय की कोई बात ही नहीं रहता है। मृत्यु क्या, सब कुछ आपसे दूर हो जाता है और जीवन जो है भक्तिमय बन जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के शरण में जाओ और भगवान में मन लगाओ। तो भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में? मन मना भव मद भक्ता मध्य सीमम नमस्कुरु। यही है कि मुझ में मन को लगाओ और मेरी भक्ति करो, और तुम जो है एक दिन मुझे प्राप्त कर लोगे। मन मना भो मद भक्ता मध्य माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए प्रसंग के साथ। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।